बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोशन हेयोला में इब्न सफ़ी ने भी कुछ गैर अखलाक़ी बातें लिखी हैं और शरीयत के ख़िलाफ़ बातें लिखी हैं। अगर सारे मुसलमान दो दो और चार चार करके बैठ जाएँ तो बेचारी तवाइफ़ों का क्या होगा? आखिर उन्हें भी तो खुदा ही रिज़्क़ देता है। बहुत ही गलत बात कही है, गैर अखलाक़ी बात कही है। अगर कुरान और हदीस के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम ये बात शरीयत पर एतराज़ है। आप हो सकता है कहें कि भाई नावल तो आप भी लिखते हैं और उसमें भी शरीयत का इतना लिहाज नहीं होता, लेकिन शरीयत पर एतराज़ जो है ना, ये बहुत ही गलत बात है। बहरहाल ये एक दो बातें यहाँ पर फ़र्क कर लें। एक तो ये कि एक आदमी चले आपको दिखा रहे हैं नावल में कि शराब पी रहा है बिलफर्ज, वो तो ठीक है कि वो एक गलत काम कर रहा है, सबको पता है कि गलत काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई कहे नावल में ये दिखाए कि भाई शराब पीने में शरीयत ने जो हुक्म दिया है ये गलत है, तो ये जाहिर बात है कि ये दूसरी हैसियत हो जाती है। तो यहाँ पर ये दूसरी वाली हैसियत है। अच्छा, बहरहाल अब इसमें यह देखिए, कहता है कि मैं एक ही बीवी के शोहरों का जानी दुश्मन हूँ, जाए के दो दो। कौन सा रोशन हेयोला है ये किताब, उसमें इन्होंने लिखा है। निकल जाओ वो हलक पहाड़ का धाड़ा, और ठीक इसी वक्त कर्नल फरीदी ऑफिस में दाखिल हुआ। क्यों, ये क्या हो रहा है? ले जाइए अपने असिस्टेंट को यहाँ से, वरना मैं इसका खून कर दूंगा। मेजर इकराम ने कांपते हुए कहा। अब जो मेजर इकराम है, इसके बारे में मुझे कभी कभार शुबा होता है कि क्या इसका कोई इसमी रब्त है सब इंस्पेक्टर इकराम से कि नहीं। बहरहाल मैं इसके बारे में आप लोगों को खुद सोचने की दावत देता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहता है मतलब क्यों नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप तो दो रखें और हम दोनों के दरमियान एक भी ना हो। हमीद ने फरीदी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब ये भी बहुत ही गैर अखलाक़ी बात है। ये क्या फरीदी साहब इब्न सफ़ी साहब कहना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इन सब बातों के बाद भी देखिए, अगर आप हमारे नावल से इसका तकाबुल करिएगा, जिसके अंदर ये है कि प्रोफेसर इखलास साहब की दो बीवियां हैं और क्या कहते हैं, हत्ता के जमी साहब की भी, सीक्रेट एजेंट जमी की भी दो बीवियां हैं, तो बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे आप कि देखिए। और हमने बहरहाल ठीक है कि शरीयत का हर जगह लिहाज नहीं होता, लेकिन हमारे वहाँ कभी आपको शरीयत का मजाक नहीं मिलेगा। इस तरह क्या, इस्लाम की बात तो अलग है, किसी और मज़हब का भी कोई मजाक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए था। यहाँ पर कुछ लोगों का एक नया नज़रिया है कि आप किसी भी मज़हब का हर मज़हब का लिहाज रखें मासवा इस्लाम के। ये भी बहुत वो है, जब आप तमाम मज़ाहिब का लिहाज रखते हैं तो इस्लाम का भी रखें ना। तो बस मैं ये कहता हूँ कि लिहाज रखें। बहरहाल ये मैंने गलती दिखा दी, तो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और किताब का नाम मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली किताब है, ठीक है। वस्सलाम।